दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हरियाणा के जो नए डीजीपी हैं, कार्यकारी डीजीपी श्री ओम प्रकाश जी, उन्होंने चंडीगढ़ जाते हुए रोहतक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनकी, वो आज काफ़ी सारे अखबारों में, YouTube के ऊपर या फिर सोशल मीडिया पर हर एक जगह आई हुई है। बड़े बड़े अखबार है नेशनल लेवल के, उनमें भी आई हुई है। काफ़ी इसकी चर्चा हो रही है। काफ़ी अच्छी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो जब सारे मीडिया के ऊपर है, पब्लिक डोमेन में उनकी ये है, तो मैंने सोचा कि चलिए हम भी थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। आखिर पुलिस प्रमुख है, प्रदेश की जो व्यवस्था है उनके ऊपर उन्होंने क्या बोला, कैसे बोला, तो थोड़ा उसके ऊपर तो चर्चा तो होनी चाहिए। तो इसलिए कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके ऊपर दोस्तों मैं थोड़ा सा उसका विश्लेषण करना चाहूँगा। दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल ठीक थी उनकी, और उनको लेनी भी चाहिए। उन्होंने जो उसमें सवाल उठाए या फिर जवाब दिए वो भी काफ़ी अच्छे थे। लेकिन थोड़ा इसमें जो मुझे एक अटपटा सा सवाल लगा या फिर उनका जवाब लगा, वो ये था कि उन्होंने सोशल मीडिया वालों को एक बार फिर अड़काया है। एक बार तो पहले जब चार्ज लिया था उससे अगले दिन ही उन्होंने कह दिया था कि ये जो सोशल मीडिया वाले हैं इनके ऊपर हमारी नज़र है और हम इनको देखने लग रहे हैं और इनके ऊपर केस करेंगे। तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने इसी तरह कुछ किया। लेकिन इस सवाल के हम विश्लेषण करें या इसके बारे में कुछ करें, थोड़े जो और सवाल हैं पहले मैं उनके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों से। तो उनका एक सवाल था दोस्तों कि किसी के कहने से प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब नहीं होती। आज जो हरियाणा की कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त है। और एक भी आदमी हरियाणा का ये नहीं कह सकता कि प्रदेश के अंदर गुजरते हुए उसे कोई खतरा है या लूटपाट का खतरा है या उसको कोई जान का खतरा है या प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब है। तो इसके बारे में तो दोस्तों मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि शायद या तो डीजीपी साहब अखबार नहीं पढ़ते, खबरें नहीं देखते, या फिर अगर वो खबरें देखते हैं तो रोजाना जो अखबारों में छपता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर आता है, जितने राष्ट्रीय लेवल के अखबार हैं उनके ई-पेपर भी हैं, उनके ऊपर भी आता है। ऐसा कोई भी दिन नहीं होता जब एक लोकल अखबार के अंदर भी, यानी जो लोकल एडिशन निकलते हैं उनमें भी कम से कम 10 मर्डर की या फिर दुर्घटनाओं की या वो खबर ना छपती हो। और आज सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जगह जगह, वो जो अखबार है वो उन सीसीटीवी कैमरों समेत उसकी फुटेज समेत फोटो छापते हैं। वो यानी प्रूफ देते हैं कि ये देखिए यहाँ पर लूटपाट हुई, यहाँ पर चेन स्नैचिंग हुई और सीसीटीवी कैमरे में मर्डर करते हुए वो पकड़े गए या दिखाई दिए कातिल। तो ये सारी खबरें जो अखबार वाले छापते हैं, तो इसका तो ये तात्पर्य है कि वो झूठ बोलते हैं सारे। तो फिर डीजीपी साहब को तो ये सारे अखबार बंद कर देने चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, भास्कर हो, दैनिक जागरण हो, पंजाब केसरी हो, अमर उजाला हो। वो ऐसी खबरें छापते हैं तो इसका तो यही तात्पर्य निकला है कि वो गलत खबरें छापते हैं और प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है बिल्कुल सही है। और जो अखबार वाले चीख के ये कहते हैं कि एक महिला अपने गेट के ऊपर खड़ी थी, गेट पे से भी एड्रेस पूछने के बहाने से चैन स्नैचिंग कर लेंगे। कोई सब्जी लेने जाती है तो उसकी चैन स्नैचिंग कर ले जाते हैं। और आपस में इतनी गैंग वार इतना वो हो चुका है कि प्रदेश का किसी को यही नहीं लगता कि तुम सुरक्षित हो। अब शहरों के गैंग छोड़िए, आज कॉलोनियों में भी, एक कॉलोनी में भी गैंग बन चुके हैं। हर एक कॉलोनी में कि इस कॉलोनी का ये गैंग है, इस कॉलोनी का ये गैंग है। और उसको भी छोड़िए, गली गली में भी आजकल के लड़के ऐसे हो चुके हैं कि ये गली मेरी है, इसके ऊपर वर्चस्व मेरा होगा। मतलब इतनी खराब व्यवस्था है, कानून की व्यवस्था इतनी ज़्यादा खराब है आगे। और लेकिन डीजीपी साहब कह रहे हैं कि किसी के कहने से कानून व्यवस्था खराब नहीं होती। चलिए, अब डीजीपी साहब हैं, वो कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर वो ठीक कह रहे हैं तो ये जितने अखबार इनके ऊपर केस कर देना चाहिए, इनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये तो झूठी खबरें छापते हैं। कानून व्यवस्था तो बिल्कुल ठीक है। चलिए दोस्तों, अब उन्होंने अगला वो किया है कि हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते और हम अपराधियों को मारेंगे, वो हमें मारेंगे, तो मारने से कभी कोई अपराध कम नहीं होते। तो ठीक है दोस्तों, ये बात भी उनकी ठीक है। उन्होंने कहा कि हम शांति प्रिय से उससे काम लेते, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। किसी अपराधी को मारेंगे तो अपराध कम नहीं होंगे। लेकिन मैं थोड़ा उदाहरण देना चाहूँगा, एक दो गल्फ कंट्री तो गए होंगे शायद डीजीपी साहब, वहाँ पर एक रूल है। गल्फ कंट्री का मतलब जैसे अबू धाबी है, कतर है, दुबई है, इन देशों के अंदर ये रूल है कि वहाँ हत्या के बदले में मृत्यु दंड है ही है। और जो कोई किसी की हत्या कर देता है उसको चौराहे के ऊपर तलवार से उसका सिर है ना धड़ से अलग कर दिया जाता है। तो वहाँ क्राइम रेट देख लीजिए, इतना कम क्राइम रेट है कि लोग रात को भी किसी भी तरह कितने सोना पहन के निकल सकते हैं, कैश लेके निकल सकते हैं। सीसीटीवी इतने लगे हुए हैं, कानून व्यवस्था इतनी चाक चौबंद है कि वहाँ पर बड़ी मुश्किल से
कभी महीने 2 महीने में किसी तरह अगर कोई क्राइम होता होगा और उसके लिए भी तुरंत सजा दी जाती है। तो आंकड़ा देखिए वहाँ का, चलिए वहाँ का छोड़िए, यूपी का ही लीजिए, अपने देश में हरियाणा के साथ लगता हुआ यूपी है। योगी आदित्यनाथ से पहले जो प्रदेश की व्यवस्था थी, शायद हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा क्राइम रेट यूपी के अंदर था। और जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों का एनकाउंटर करना शुरू किया, वहाँ कितना सेफ है, लोग कितना पसंद करते हैं। अपराध का आंकड़ा देख लीजिए, आप हरियाणा में आंकड़ा देख लीजिए। तो ये जो मैसेज मैं समझ नहीं पाया कि डीजीपी साहब ये मैसेज किसको देना चाह रहे हैं। क्या इससे अपराधियों को ये मैसेज नहीं मिलेगा कि अरे डीजीपी साहब जब पुलिस प्रमुख हैं वही इतने ज़्यादा सॉफ्ट नेचर के हैं, तो किसी तरह का अपराध करो कोई बात नहीं, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा गिरफ्तार करेंगे और जेल में डाल देंगे। और जेल से आजकल गैंग चल ही रहे हैं, जेल से फिरौती मांगी जाती है, जेल से मर्डर तक होते हैं, प्लानिंग की जाती है। बाहर उनके जितने भी शूटर होते हैं वो जेल में बैठे बैठे ही तो ऑपरेट करते हैं। यहाँ तक छोड़िए, विदेशों से भी ऑपरेट होते हैं, यहाँ उनके शूटर अपराध करते हैं। तो जेल में डालने से क्या अपराध कम हो जाएंगे? चलिए, अब ये भी उनकी सोच है दोस्तों, अब हम तो क्या कर सकते हैं। डीजीपी साहब उन्होंने कहा तो ठीक ही कहा होगा। अब उन्होंने कहा एक और वो जवाब देते हुए कि ये जितने भी गैंगस्टर हैं ना, ये कायर हैं, गोली मारते हैं और भाग जाते हैं, तो किसी को डरने की जरूरत ही नहीं है। तो जिस परिवार से कोई मरता है ना दोस्तों, उस परिवार को पता चलता है कि गोली मारने से जो भले ही वे भाग जाते हो, लेकिन उस परिवार पर क्या बीतती है, उस परिवार का भविष्य क्या होता है। तो आखिर ऐसी नौबत ही क्यों आती है? तो ठीक, आप वो कायर हो या कुछ भी हो, लेकिन एक परिवार तो चला जाता है ना। और इसी खौफ से व्यापारी हैं, उनसे फिरौती मांगी जाती है। वो अपने सदस्य को खोना नहीं चाहते, अपने बच्चे को खोना नहीं चाहते। तो आप इसको भले ही कायर की संज्ञा देख लीजिए, लेकिन अपराधी तो ये उनका तो मोडस ऑपरेंडी ये है ही है, काम करने का तरीका ये है। इसी में वो सफल होने लग रहे, तो आप उनको चाहे कायर कहिए, चाहे आप उनको डरपोक कहिए या कुछ कहिए, लेकिन उससे अपराध तो कम नहीं हो रहे ना, अपराध तो बढ़ने लग रहे हैं। उसकी बजाय ज़्यादा बेटर ये है कि उनके साथ सख्ती दिखाई जाए। एक बार बार ये बात आती है कि अपराधियों पर सख्ती दिखानी चाहिए ताकि पुलिस का खौफ और पुलिस के खौफ से ही अपराध हो। अब जो पुलिस प्रमुख है वही इतने गांधीवादी होंगे, इतने शांति प्रिय होंगे, तो फिर अपराधियों को क्या संदेशा मिलेगा और उसका आम आदमी के बीच में क्या संदेश जाएगा, इस चीज़ की तो कल्पना की जा सकती है। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, अब डीजीपी साहब हैं, क्या कह सकते हैं। पहले उन्होंने ये कहा है कि सोशल मीडिया वाले मेरी नज़रों में है, कोई बात नहीं। चलिए अच्छा, अब उन्होंने कहा कि पुलिस के पास आइए और कोई भी अपराध होता है उसकी FIR दर्ज करवाइए। ये टेक्निकल रूप से तो बिल्कुल सही पॉइंट है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं है। क्यों नहीं है कि आज इसकी वजह है दोस्तों। इसकी पहली वजह तो ये है कि आज पुलिस के पास इतनी फोर्स ही नहीं है कि हर FIR के ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन कर सके, अपराधियों के पीछे भाग सके। अगर किसी पुलिस स्टेशन में कोई एक FIR दर्ज होती है, तो वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है या कोई भी पुलिस वाला SHO जिसकी ड्यूटी लगाता है, अगर वो वर्दी पहन के अपने आप को चाक चौबंद करके उसके FIR जिसने करवाई है पीड़ित के साथ जाता है, तो इतनी देर में तो 4 उड़ा लेते हैं केस। अब अपराध इतने ज़्यादा होने लग रहे हैं और पुलिस के पास फोर्स है नहीं, फील्ड फोर्स है नहीं, तो वो किस केस की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, किस को सुरक्षा प्रदान करेंगे, किस केस के ऊपर वो कार्रवाई करेंगे जब पुलिस के पास फोर्स ही नहीं है। तो क्या इसकी बजाय ये नहीं कहना चाहिए आगे भाई पुलिस फोर्स बढ़ाएंगे ताकि हम हर एक FIR के ऊपर काम कर सकें। और अब जब पुलिस फोर्स नहीं है तो इसका एक सीधा सा ये है कि जो आंकड़े हैं अपराध के, उसमें अगर किसी भी थाना क्षेत्र के अंदर अपराध के आंकड़े बढ़ते हैं तो उस SHO को जवाब देना पड़ता है कि इतने अपराध कैसे बढ़ रहे हैं। उसकी ट्रांसफ़र भी हो सकती है, उसकी उस पोस्ट से और लाइन हाजिर भी किया जा सकता है और कोई भी सजा दी जा सकती है। और उसकी वजह सिर्फ ये नहीं कि वो SHO नहीं है कि SHO की कमी से अपराध बढ़ रहे हो, पुलिस फोर्स की कमी से अपराध बढ़ रहे हैं, क्योंकि पुलिस फोर्स हर जगह जा नहीं पा रही, हर एक पीड़ित को न्याय नहीं दिलवा पा रही, हर एक केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा पा रही। तो इससे बचने का तरीका SHO ने ये निकाला, हर एक SHO ने, कि जो मर्डर की है वो तो देखो FIR दर्ज करनी पड़ती है, बाकी छीना झपटी की, लूटपाट की, इसकी वो FIR दर्ज ही नहीं करते ताकि सही आंकड़ों का पता ना चले। और एक थाना क्षेत्र के अंदर FIR दर्ज होते उन आंकड़ों के आधार पर कैलकुलेशन किया जाता है कि किस क्षेत्र में कितने अपराध हुए हैं, कितनी कैसी कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी है। तो उससे बचने के लिए सीधा निकाल दिया, FIR दर्ज ही नहीं करते। कोई भी पीड़ित आता है, एक बार खाली कागज पे लिख लेते हैं और ये कहते हैं ठीक है हम ये कर देंगे वो कर देंगे, करना जाना कुछ है नहीं। तो ये सिचुएशन है, FIR दर्ज होती ही नहीं, या तो आपको पता ही नहीं वस्तु स्थिति का कि FIR दर्ज नहीं होती थानों के अंदर, या फिर आप
जानते हुए भी उस चीज को दूसरी दिशा में डाइवर्ट कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। FIR दर्ज नहीं होती। डीजीपी साहब, आप इस चीज का कुछ न कुछ बंदोबस्त करिए। सबसे पहले तो पुलिस फोर्स बढ़ाइए। दूसरा फिर ये है कि कोई भी SHO अपराध के लिए तो जिम्मेदार नहीं होता, लेकिन कम से कम वो FIR दर्ज करके कम उसको सजा तो ना दी जाए कि कैसे आज SHO के हाथ में क्या, वो तो थाने में बैठे पीछे से किसी कॉलोनी के अंदर कोई गैंगवार हो जाती है, कोई मर्डर हो जाता है, तो SHO तो जाके न उसकी जांच ही तो कर सकता है ना। लेकिन फिर उसको सजा दी जाती है कि तुम्हारे इसमें इतने अपराध होने लग रहे हैं। ऊपर से आप ये कहने लग रहे हैं कि सख्ती नहीं करते, हम गोली के बदले में गोली नहीं मारते, हम तो शांतिप्रिय आदमी हैं। शांतिप्रिय आदमी से तो अपराधी डरेंगे नहीं। चलिए सर, ये भी अब DGP साहब ने कहा है तो ठीक ही होगा। अब क्या कह सकते हैं इसके बारे में। अब दोस्तों बात आती है वो धमकाने वाली बात, गैंग्स उनको जो मीडिया वाले हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ठीक है, अगर DGP साहब चाहते हैं कि भाई सोशल मीडिया के ऊपर बैन लगाया जाए, सारा सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया है उसी को परमिशन दी जाए, पुलिस के ऊपर कोई उंगली उठाने वाला चैनल ना हो, पुलिस की कार्यशैली पे उंगली उठाने वाला चैनल ना हो, सरकार के ऊपर उंगली उठाने वाला कोई पत्रकार ना हो, तो सीधा ये है कि जो हमारे संविधान के अंदर अभिव्यक्ति की विचारधारा है तो उसको खत्म कर दीजिए और ये शक्ति वो कर दीजिए, वो रूल पास करवा दीजिए कि सरकार के खिलाफ जो भी पत्रकार लिखेगा उसकी जेल हो जाएगी, जो गोदी मीडिया है उसको इनाम दिया जाएगा, और सिर्फ सरकार के गीत गाने हैं, सरकार के भजन गाने हैं, अपराध को नहीं उठाना, गलत बातों को नहीं उठाना, तो ये ऑर्डर पास कर दीजिए और जो नहीं माने उसको जेल में डाल दीजिए। क्या ज़रूरत है अभिव्यक्ति की आज़ादी की? कमाल की बात है ये तो। अब इसके बारे में तो मैं दोस्तों सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो गोदी मीडिया है ना, वो पत्रकारिता कर ही नहीं रहा है, वो बढ़वागिरी कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। हर अपराध को छुपा रहा है, सरकार के हर गलती को छुपा रहा है, हर गलत काम को छुपाने लग रहा है गोदी मीडिया। क्यों? क्योंकि पैसे मिलते हैं। पैसे तो पता नहीं कौन कौन कमा लेता है, किस किस तरीके से कमा लेता है। तो क्या मीडिया का एक ये फर्ज है एक गोदी मीडिया पैसे के बदले में सिर्फ और सिर्फ गीत गाए और वस्तु स्थिति को छुपा ले? और क्या DGP साहब ये चाहते हैं कि ये जो सोशल मीडिया ये भी इसी लाइन पर चले? चलिए सर, अब DGP साहब ने कहा है तो चलना ही पड़ेगा, नहीं तो उन्होंने तो कह दिया कि केस दर्ज कर देंगे, थाने के अंदर बंद कर देंगे। चलिए, हालांकि उन्होंने अपने X ट्विटर पर ये जरूर लिखा है उस बात को संवारते हुए कि जो ब्लैकमेल वाले पत्रकार हैं, हाँ ये मैं सहमत हूँ कि जो भी पत्रकार अगर किसी को ब्लैकमेल करता है या मिस इन्फॉर्मेशन देता है या फिर अफवाह फैलाता है तो उसके ऊपर तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। ब्लैकमेलर का पत्रकारिता का कोई भी संबंध नहीं है। अगर कोई निष्पक्ष पत्रकारिता करता है तो उसको कैसे रोका जा सकता है? DGP साहब रोक देंगे तो वो कोर्ट में चला जाएगा। चलिए खैर दोस्तों, अब वीडियो लंबा हो जाएगा, ज़्यादा न कहते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँगा। हाँ ये है कि मैं DGP साहब की जो वो है पत्रकार वार्ता थी उसकी मैं वीडियो दिखाना चाहता हूँ। आप वो वीडियो देखिए और तब तक आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि मेरा ये विश्लेषण ठीक है तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो भी आप कमेंट करके बताएं ताकि मैं थोड़ा सा आगे से अपने आप को इस तरह की वीडियो न बनाऊँ, इस तरह का विश्लेषण न करूँ। और अगर गलत होगा तो क्यों करूँगा इस तरह के, तो आप मुझे बताएं कि मैं ठीक हूँ या गलत हूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मेरा थोड़ा हौसला बनता रहे और मैं इसी तरह की विवेचना आपके सामने लाता रहूँ। आप ये वीडियो देखिए, तब तक धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। गीदड़ थे, सांप थे, बिच्छू थे, वो ये बन गए। गीदड़ की तरह भागते रहते हैं, कुत्ते की तरह मारे जाते हैं। काहे की गैंगस्टर जी, काहे का खौफ, किस बात का? हमने भी फोर्स को कह रखा है कि अगर कोई बल प्रयोग ना करे, कितने भी मुकदमे दर्ज हो, गिरफ्तार करना है। हम कानून को मानने वाले हैं। हमें पता है कि प्रतिहिंसा से हिंसा खत्म नहीं होगी, नहीं तो कई जगह हो गया होता। दुनिया में बहुत लड़ाइयाँ चल रही, हो रहा क्या? नहीं होगा उससे। अगर कोई कितना भी मुकदमा दर्ज हो, गिरफ्तारी देता हो, बिल्कुल जैसे नागरिक के जो अधिकार है उसकी हम रक्षा करेंगे। शरणागत को हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। हम लोग कानून के मानने वाले लोग। अगर वो नॉन लेथल थप्पड़ मुक्का डंडे का इस्तेमाल करता है, हम उसी से कूटेंगे उसको, उस पर हाथ नहीं, उसको गोली हम नहीं उठाते। जिसने एक गोली चलाई हम फ्री हैं अपना जान बचाने के लिए।
तीसरा जो है जी, सोशल मीडिया पर बैठ के गालियां निकाले जा रहे हैं। तो ये क्या तरीका है जी, ये क्या तमाशा है? यहाँ तो बोलो तो अभी जूते मारे, वहां बोल के क्या बच गए क्या? हम उस पर भी नजर रखे हुए हैं। जिनको बीमारी है मानसिक ना, लोगों की बुराई करने की, गालियां निकालने की, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जी। उत्तर प्रदेश में ड्रग्स की बड़ी समस्या जी 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 जी। तो आपने बहुत एक जरूरी मुद्दा उठाया है, मैंने आपका सवाल बीच में ही रोका है कि देखो जी, सप्लाई और डिमांड की दो कहानी है कि जी बेचने वाले बेच रहे हैं, खरीदने वाले खरीद रहे हैं। बेचने वाले को रोका जाए, और ये काम पुलिस का है। वो काम हम पूरी शिद्दत से कर रहे हैं। अब बाकी छोड़ो, कमर्शियल क्वांटिटी में बिना चालान पेश की गिरफ्तारी हो गई, 2 साल बेल नहीं होती, क्यों? कमर्शियल क्वांटिटी है। ये भी नहीं पता कि जो व्हाइट पाउडर चिट्टा है कि पाउडर, फिर भी है। तो 19 से लेके 24 तक आप देखोगे हजारों आदमी ऐसे हैं जो कमर्शियल क्वांटिटी में गए, 2-3 हजार तो हैं। तो 6,000 साल की जेल की सजा हमने दे दी बिना ट्रायल के, सिर्फ कमर्शियल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, दूसरों की छोड़ दो। अब जो 150 आदमी हमने जेल भेजे हैं सिर्फ इस शंका पर ये बेचता है, 1 साल का प्रिवेंटिव डिटेंशन। इनका प्रॉपर्टी सीज करेगी। तो सप्लाई साइड में जितना हो सकता है उतना हमने किया है और आगे भी करते रहेंगे। दूसरा प्रॉब्लम डिमांड साइड का है। तो हम सारे पेरेंट्स से अपील करेंगे कि बच्चों को जो घर से बाहर निकालते हो, ठोस करके निकालो। जी जी। उस मामले में पुलिस को फॉलो अप करना है। परिवार वाले कह रहे हैं, पुलिस वाले पहले आते हैं, लेकिन वहाँ कुछ संतुष्टि नहीं है उस कार्रवाई को। आप देखो जी, ये जो घटनाएं हुई ना इधर, उससे दुख बहुत होता है। लोगों को बड़ा भरोसा है, पुलिस है, IPS है, अच्छी चीजें सुनना चाहते हैं इनके बारे में। जब ऐसी चीजें सुनते थोड़ी निराशा होती कि इनको क्या हो गया, इनको तो किसी बात की कमी नहीं है। हमें इस बात का बड़ा दुख है कि इस तरह की घटनाएं हुई है। इस परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, सोचो उन पर क्या गुजरती होगी, महिलाएं हैं, कितना बुरा लगता होगा। हमारे पास प्रॉब्लम ये है ना जी, बदमाशों ने सीज फायर नहीं किया है, वो 24/7 लगे हुए हैं। तो हमारा सारा ध्यान तो उस लड़ाई पर है, उस पर लग रहे हैं। इधर जो कानून के अनुसार जो कुछ होना चाहिए वो हो रहा है। जो हमें लगता है कि देखो, एक बात आप क्लियरली मानो ना जी, कि कानून तो बहुत बने हैं, बट हम उसको उस तरह से लगाते हैं कि व्यवस्था बनी रहे। तो आप विश्वास रखें